हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा और हमारी ग्रुप थ्योरी चल रही है। तो इसमें हमने अभी तक किया है कि भाई कौन कौन से ग्रुप होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या सेटिस्फाई करते हैं, वो सब चीज़ें की हमने। क्वेश्चन भी हमने किए हैं भाई, अलग अलग स्टेट में जो भी आए हुए हैं, स्क्रीनिंग में आए हुए हैं, जो भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब हमारा बस ये आज भी करेंगे दो चार क्वेश्चन हम। तो एक तो ये होता है, दो रिजल्ट हमारे रह गए थे इसमें। द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। भी कोई ग्रुप है, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? वो यूनिक होती है। हाँ, क्योंकि जैसे जेड एन ही ले लो, मान लिया हमने जेड एन लिया ना, जैसे इसमें एक बार यहाँ पे जैसे हमने जेड एन लिया, तो जेड एन में अंडर ये एडिशन था ना, अंडर एडिशन था 0 1 इस तरीके से करके n-1 तक मॉडलो एन था। अंडर एडिशन, यहाँ पे एडिशन लगा दी। तो फिर क्या थी इसकी आइडेंटिटी? जीरो थी, ठीक है ना, जीरो थी इसकी आइडेंटिटी। तो फिर क्या हो गया? जेड एन की आइडेंटिटी जीरो थी, तो वो क्या यूनिक है ना, और कोई नहीं है। और ये कहा कि इनवर्स ऑफ, सेकंड रिजल्ट है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। और हर एक एलिमेंट का इनवर्स, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा अपना? यूनिक होता है। जैसे ये तो नहीं था ना कि भी सभी का इन्वर्स एक किया जाए, हर एक का क्या होता है? यूनिक होता है, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता फिर, ठीक है, ये वाला। तो नेक्स्ट जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है वो देख लेते हैं एक बार सुन। दिस सेट ऑफ स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप होगा, मोनोइड होगा, रैंक होगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या सोल्यूशन में हम करेंगे, जैसे इसमें भी बोला है कि जी कोई सेट है, उसमें मैट्रिक्स है, ठीक है। उसमें मैट्रिक्स दी हुई है, किस तरीके की दी हुई है? मान लिया मैंने अपनी मर्जी से ले लिया A0 0 0, ठीक है। और अपना यहाँ पे ए है क्या? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और ये क्या है? अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें क्या है कि भाई हमें बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर है, तो एक मैट्रिक्स मैंने ये ले ली, ठीक है, ये तो ए मान ली, ठीक है। दूसरी मैंने बी मान ली, कौन सी? B0 0 0, ठीक है। तो क्लोजर में तो दिक्कत आएगी नहीं। ए अंडर मल्टीप्लीकेशन है, A × B, तो क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ भाई, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी बता रही हूँ दोबारा। तो ये क्या हो जाएगा अपना? जी से बिलोंग करेगा, क्लोजर हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में भी दिक्कत नहीं आएगी, वो किस तरीके से होगी? A.B.C इक्वल टू A.B.C, ये वाली प्रॉपर्टी होगी। तो होल्ड हो जाएगी भाई, ठीक है। सेकंड भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। थर्ड प्रॉपर्टी है, चलो एक बार इसको करके दिखा देती हूँ ना, वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना क्या आ गया भाई, इसको अभी बता देती हूँ। जैसे एक तो अपना ये है नीचे, ये मैंने लिया है ये वाली साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ये निकाला, ये आगे वैल्यू। जब मैंने राइट हैंड साइड ली तो ये वाली ये वैल्यू, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? A B C 0 0, ये वाली चीज, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, तो एसोसिएटिव भी होल्ड हो गई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम? नेक्स्ट जो हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा जो थर्ड प्रॉपर्टी है, वो क्या? अपनी आइडेंटिटी। तो वही है कि A0 0 मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली। इसको मैं कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी? दोबारा से यही आ जाए, ठीक है, दोबारा से ये आ जाए। मान ली मैंने वो बी डैश एलिमेंट ये वाले मैट्रिक्स ले ली, तो फिर अभी मैं देखो, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे A B'0 0 ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? A0 0, ये चीज हो गई। उसके बाद देखो दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो A B' इक्वल टू B' इक्वल टू A1, ठीक है। तो मैट्रिक्स किस टाइप की होगी? 1 0 0 0, ये हमारी क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो नेक्स्ट आपको करना है क्या? इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स, इनवर्स में क्या करेंगे हम? A0 0 0, उसके बाद मैं किससे कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगी? आइडेंटिटी आ जाएगी मेरी, ठीक है। वो मैंने क्या मान लिया? बी मान ली मैंने अपनी,
हिसाब से, ठीक है। तो बी मान ले, तो अब क्या करेंगे, ये ए बी 0 0 0 और ये किसके इक्वल है, इक्वल है इसके 1 0 0 0, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू 1 बाई ए, बट दिस डज नॉट बिलोंग टू अपने जी से। क्यों, क्योंकि ए जीरो भी तो हो सकता है, ए जीरो भी तो हो सकता है। इसने क्या बोला, देखो स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। इसमें शुरू में स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि दी सेट ऑफ एम स्क्वायर मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने सिर्फ ये लिया है कि ए बिलोंग टू आर, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर में जीरो भी होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फिर अब क्या हो जाएगा, बाकी तीन प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं। अगर ये भी करता तो ग्रुप होता है, ये तो ग्रुप कैंसिल हो गया अपना, ठीक है, ग्रुप तो होगा नहीं ये। उसके बाद सेमी ग्रुप वाले तो इसने होल्ड कर ली, सेमी एसोसिएटिव में होता है सेमी ग्रुप, ये तो इसके अंदर इंक्लूड होगा। मोनोइड, मोनोइड क्या होता है, मोनोइड होता है कि क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी तीनों होल्ड करें। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हुए इसका ये क्वेश्चन और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना भाई, let z star be an algebraic structure where z is a set of integer operation, star is a binary operation defined by n star m। n star m के बीच में ऑपरेशन ये कि मैक्सिमम ऑफ एन एम, एन और एम में से जो मैक्सिमम होगा वो होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखो इसमें सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर होती है, तो सबसे पहले ऑपरेशन क्या है कि एन स्टार एम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन एम, ठीक है। तो हमने एन और एम ले लिया, मान लिया मैंने कोई भी एन एम लूँ मैं, जो क्या है कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है अपने, एन एम क्या है कि एन और एम अपने क्या है कि इंटीजर से बिलोंग करें। तो कोई भी एन एम ले लूँ मैं, वो सेट से बिलोंग करनी चाहिए अपने, करेंगे। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 स्टार 5, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ 2 और 5 कितना आ गया, 5, और 5 के इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। सेकंड एसोसिएटिव वही है, एन स्टार एम स्टार एल मान लिया, को क्या होल्ड होनी चाहिए, और इक्वल टू एन स्टार एम स्टार एल, ये होल्ड होनी चाहिए। तो वही मैंने मान लिया कि मैंने एन, पहले मैं एन एम ले लेती हूँ, जैसे 2 स्टार 6, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, मैंने ये मान लिया, ठीक है। एक बार इसको पूरा लिख देती हूँ, जैसे 2 स्टार 6 आगे 16 ले लिया, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 स्टार 6, 2 स्टार 6 में से मैक्सिमम कौन सा है, 6, 6 स्टार 16 में से मैक्सिमम कौन सा है, 16, ठीक है, क्योंकि मैक्स निकालना है ना, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट क्या है, तो जब हम इसको लूंगे राइट हैंड साइड को लूंगे मैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 स्टार 6 स्टार 16। तो इसमें देखो 2 स्टार तो ऐसे ही रहेगा, 6 और 16 में मैक्सिमम क्या है, 16, 2 और 16 में मैक्सिमम क्या है, 16। तो ये क्या हो गया, अपना एसोसिएटिव भी होल्ड हो गई। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी, एक बार आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना तो देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो थर्ड है, तो थर्ड है तो क्या हो जाएगा, थर्ड की अगर बात करें, थर्ड होता है आइडेंटिटी, ठीक है, एन स्टार ई इक्वल टू एन, ये होल्ड होनी चाहिए अपनी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अब मैं एन स्टार ई ले रही हूँ, तो देख लेते हैं अभी क्या रहेगा, एन सॉरी मैक्सिमम ऑफ एन ई इक्वल टू एन आना चाहिए। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है आइडेंटिटी, अब हमें इसकी क्या आइडेंटिटी पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि अब देखो मैं अभी आपको लेके दिखाऊं कि यहाँ पे ले लेते हैं हम, इसने कहा कि एन स्टार ई इक्वल टू एन आना चाहिए,
ठीक है। दोनों का मैक्सिमम एन आना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ एन ई इक्वल टू एन आना चाहिए। बट अगर मान ले, देखो अब आइडेंटिटी आप कुछ को यही देख लेते हैं हम, जेड स्टार, जेड की अपने आइडेंटिटी कितनी होती है, अंडर अंडर स्टार ऑपरेशन है, ठीक है। अंडर स्टार ऑपरेशन में मैक्सिमम दोनों का, तो हर बार चेंज होती रहेगी। मान लिया मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, मान लिया मैंने 1 और 2 ले लिए, ठीक है। तो 1 स्टार 2, तो मैक्सिमम ऑफ 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या क्या करूं मैं, आइडेंटिटी तो वो एलिमेंट है ना कि बार बार क्या है अपना, बार बार अपना वही होल्ड हो जाए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना, मान लिया मैं 3 और 4 है, अब 3 स्टार 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 3 और 4, 3 और 4 का मैक्सिमम क्या, 4। तो क्या है कि हर बार वही चीजें आ रही है ना, तो क्या है कि इसमें हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी होल्ड हो नहीं रही है अपना। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि देखो ये सोच के देखते हैं हम कि एन स्टार आइडेंटिटी वो एलिमेंट है, हम उसको सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, खुद वो एलिमेंट आना चाहिए हर बार, ठीक है। तो आइडेंटिटी अगर मान लिया मैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें मैक्सिमम हो गए ना, तो हर बार क्या ये अपनी होल्ड नहीं होगी ना। इसमें भाई जैसे थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये बाय मिस्टेक गड़बड़ लिया गया समझाने में थोड़ा सा। अभी देख लेते इसको करते हैं जे एक मिनट। तो इसमें क्या है कि मैंने जो यहाँ पे है ना 1 स्टार 2, तो मैंने मान लिया कि लेट 1 इज आइडेंटिटी, ठीक है। 1 इज आइडेंटिटी, मैंने 1 को आइडेंटिटी मान लिया। अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे तो क्या कि आइडेंटिटी के साथ कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करूँ, सेट का कोई भी एलिमेंट लूँ तो वही आना चाहिए, ठीक है। ये तो होल्ड हो रही है। अब मैंने मान लिया ना, एक मैंने -5 ले लिया और 1 आइडेंटिटी मैंने मानना ही है, मैं अपनी तरफ से मान रही हूँ। तो इस केस में देखो क्या होगा, -5 स्टार 1, तो दोनों में मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम -5 1, तो कितना हो गया 1, आना क्या चाहिए था 5। देखो इसमें क्या लिया है कि भाई वैसे तो कोई हमें इसमें ना क्लू नहीं मिल रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है कि एन स्टार ई इक्वल टू एन है, ठीक है। तो ई क्या है कि मान लेते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि जो सेट के किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करे तो दोबारा उस सेट का ही एलिमेंट दे दे, ठीक है। तो इन दोनों में से हमने मैक्स ऐसे होगा कि मैक्सिमम ऑफ एन ई एन के इक्वल आना चाहिए, कि कोई भी जेड इंटीजर को, कोई भी इंटीजर हो नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर हमारा क्या होगा, ये ये होल्ड करनी चाहिए। तो मैंने 1 2 ले लिया, वैसे तो मुझे कोई क्लू मिल नहीं रहा, लेकिन सबसे पहले मैंने 1 2 ले लिया। 1 मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया, 2 इसके साथ ऑपरेट करूंगी तो मैक्सिमम ऑफ 1 2 2 आ गया कि हाँ भाई होल्ड हो रही है। तो ये क्या है कि जो 1 है ना, 1 आइडेंटिटी, वो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो होल्ड हो रही है। जैसे जो 1 है ना, 1 बिलोंग टू जेड प्लस, पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो होल्ड हो रही है ये। बट क्या है कि जब जैसे ही मैंने नेगेटिव का केस लिया, जैसे ही मैंने नेगेटिव का केस लिया कि -5 1, -5 1, ठीक है। जैसे मैंने नेगेटिव का केस लिया तो फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन आ गया, 1। आना क्या चाहिए था -5, आना क्या चाहिए था -5। तो फिर क्या हो जाएगा अपना, तो नेगेटिव के लिए होल्ड नहीं कर रही है ये, नेगेटिव इंटीजर के लिए होल्ड नहीं कर रही है, और तो फिर नेगेटिव इंटीजर के लिए कोई और होल्ड करेगा। जैसे मान लिया नेगेटिव इंटीजर की मैं बात करूँ कि मान लिया अगर मैं यहाँ पे -5 और -1, जैसे लेट -1 इज आइडेंटिटी, -1 इज आइडेंटिटी, ठीक है। मैं जस्ट मान रही हूँ एक बार। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ -5 तो वो भी क्या हो जाएगा, -5 और -1 में से -1 मैक्सिमम होगा। तो ये भी नहीं होल्ड कर रहा अगर मैं -1 भी मानूं। तो क्या है कि अपना यहाँ पे ना, ये
क्या है कि होल्ड नहीं कर रही अपनी आइडेंटिटी। जब मैंने 1 ली, 1 का मुझे थोड़ा बहुत था कि भाई क्या पता होप शो हो जाए, बट क्या है कि यहाँ पे जब मैंने -5 और 1 लिया, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया मैंने, तो फिर मेरा क्या ये होल्ड नहीं हो रहा, -5 और *1 मैक्सिमम -1 और 5, इन दोनों का मैक्सिमम क्या आ गया, 1 आ गया। आना क्या चाहिए था भाई, 1 तो हमने आइडेंटिटी ली है ना, तो इस तरीके से हमारी कोई आइडेंटिटी होल्ड नहीं कर रही, ठीक है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी डज नॉट होल्ड, ठीक है। डज नॉट होल्ड तो फिर क्या हो जाएगा, ये अपने ग्रुप तो है नहीं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना, ग्रुपोइड फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होल्ड हो ही रही है, सेमी ग्रुप एसोसिएटिव भी होल्ड हो रही है। मोनोइड मोनोइड तो मोनोइड तो आइडेंटिटी होल्ड नहीं हो रही है, तो ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना ये अपना ग्रुप बनाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा, ये वाली होल्ड हो जाएगी, ठीक है भाई। होप सो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं कि आइडेंटिटी, इसमें क्या है कि मेन चक्कर तो यही था आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी हमें पता चल गया तो फिर हमारे में कोई दिक्कत ही नहीं। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अभी अपना ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, जी कोई ग्रुप है, दी कार्डिनलिटी ऑफ जी, कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड इज डिनोटेड बाई, ऑर्डर ऑफ जी भी बोल देते हैं या फिर जे का जो मोड लगा रखा, ठीक है। तो अब जैसे हम सबसे पहले जो कर रहे हैं, जैसे ये ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्यू स्टार, क्यू स्टार का मतलब यही है कि भाई सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर और एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो इसको देखो एक बार लिख देती हूँ कि क्यू स्टार क्या है, तो क्यू -0 बस, और ये क्या अपना रेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्यू में से सिर्फ क्या क्या किया मैंने, 0 हटाया, बाकी सारे नंबर हैं रेशनल, तो इनफाइनाइट हो जाएगा ऑर्डर। इसमें क्या है कि एक तरीके से ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो दूसरा है अपना जेड, जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर का इसमें क्या है, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। ऑर्डर ऑफ आर, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसका भी कितना ऑर्डर, इनफाइनाइट हो गया। ऑर्डर ऑफ आर स्टार, बस क्या है कि इस आर में से सिर्फ 0 हटाया, तो इसके भी इनफाइनाइट हो गए। ऑर्डर ऑफ जेड स्टार, ऑर्डर ऑफ जेड स्टार, तो जेड स्टार में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हमने ये किया हुआ है। जेड स्टार अपना क्या था कि जेड स्टार क्या था, जो ग्रुप बना रहा था ना 1 और -1, सिर्फ 2 ही एलिमेंट थे उसमें, तो 2 ही है, तो ऑर्डर में इसका क्या है, दो। जो पहले पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है इसमें, लेट जी बी ग्रुप, ग्रुप भी तो होना चाहिए ना, पहले ग्रुप होगा तभी तो इसका ऑर्डर निकालेंगे, तो जेड स्टार में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, ठीक है, इसका ऑर्डर 2 हो गया। ऑर्डर ऑफ सी स्टार, सेट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर क्या होगा, 0 ही हटाया तो इनफाइनाइट होगा। ऑर्डर ऑफ यू एन, ये हमने किया है, ऑर्डर ऑफ यू एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड एन स्टार, तो फाई एन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 1 बाय 1 सारे टॉपिक लेते हैं इसमें। नेक्स्ट अभी अपना ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, लेट जी स्टार बी ग्रुप, जी कोई ग्रुप दे रखा है अंडर स्टार ऑपरेशन, द कार्डिनलिटी ऑफ जी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी फाइनाइट और इनफाइनाइट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ जी, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अभी हम कर दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ ये चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना, इसमें भाई हमने ये भी कर लिया अभी कि ऑर्डर ऑफ क्यू स्टार क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है एक्सेप्ट 0। ऑर्डर ऑफ जेड क्या होगा, इनफाइनाइट, आर भी इनफाइनाइट होगा, आर स्टार भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें हमने, तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट अपना ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, लेट जी बी ए ग्रुप, जी कोई ग्रुप है और ए कोई भी एलिमेंट है जी का, देन द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, तो कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट ए की पावर एन इक्वल टू ई, मतलब उसको एक पे वो जो गिवन ऑपरेशन है ग्रुप का, वो इतने टाइम वो ऑपरेट करे तो लिस्ट ऐसा एन एग्जिस्ट कर जाए कि ग्रुप की आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा उसका ऑर्डर। अगर ऐसा एन को एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ ही नहीं रही है, अगर ऐसा कोई एन मिल ही नहीं रहा कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा ए का, इनफाइनाइट, और वो किससे डिनोट होगा, हम ऑर्डर ऑफ ए से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया है जी इक्वल टू जेड, जेड सेट ऑफ इंटीजर है, तो 0 +-1 +-2 इस तरीके से इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे +-, तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम,
सबसे पहले तो हमें इसमें देखना चाहिए कि इसकी आइडेंटिटी कितनी है। आइडेंटिटी ऑफ जेड। तो अब इसमें जैसे इसमें ऑपरेशन नहीं दे रखा कोई भी, इसने सीधे बोला जी इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस इस तरीके से ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। तो क्या है कि अगर यहाँ पे जेड स्टार होता तो अंडर मल्टीप्लीकेशन बात करते हैं, बट यहाँ पे सीधा जेड है तो हम क्या करेंगे अंडर एडिशन। भाई हम जैसे ये बाय डिफॉल्ट ही होता है कि भाई जैसे हम बोल दें कि भाई हाँ अगर गिवन ऑपरेशन नहीं देगा तो हम इसमें अंडर एडिशन ही अप्लाई करेंगे। तो आइडेंटिटी ऑफ जेड कितनी हो जाएगी जीरो। अंडर एडिशन, अंडर एडिशन हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, अंडर एडिशन। तो अब देख लेते हैं भाई जो हमें हर एक एलिमेंट का निकालना है। तो जब मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ जीरो की, भाई ऑर्डर ऑफ जीरो कितना होगा कि भाई मैं जीरो को कितने टाइम ऑपरेट करूं, जीरो को कितने टाइम ऐड करूं कि क्या हो जाए मेरा ये ग्रुप की आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, ग्रुप की आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। तो कितने टाइम ऑपरेट करेंगे, वन टाइम। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका वन। तो अब दूसरा क्या है ऑर्डर ऑफ वन, भी वन को मैं कितने टाइम ऐड करूं कि क्या हो जाए ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप, ठीक है। कि वन को मैं कितने टाइम ऐड करूं जीरो, ये तो कभी भी नहीं आ सकता। तो हमने अभी क्या किया था इफ सच एन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई एन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर क्या हो जाएगा ऑर्डर कितना हो जाएगा उसका इनफाइनाइट, ठीक है। आगे है ऑर्डर ऑफ माइनस वन। तो फिर मैं माइनस वन को कितने टाइम ऐड करूं कि भाई ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, ये भी ऐसा कोई एन ही एग्जिस्ट नहीं करता। माइनस वन को कितने टाइम भी ऐड कर ले हम अपने ग्रुप की आइडेंटिटी जीरो तो आ ही नहीं सकता, तो इसका क्या होगा इनफाइनाइट ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से हम चाहे किसी भी एलिमेंट का लें, यहाँ पे इस ग्रुप के जेड के किसी भी एलिमेंट का हम ऑर्डर निकालें तो हर एक का क्या आ जाएगा सिर्फ जीरो को छोड़ के बाकी क्या होगा इनफाइनाइट आएगा सबका ऑर्डर। तो वही कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे बेसिक से कुछ करना नहीं है, इजी है, बट क्या कभी कभार पूछ लेते हैं हमारे एग्जाम में। तो क्या लिखेंगे हम, जेड के पास किस टाइप का एलिमेंट है, जेड हैज एलिमेंट्स, जेड हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, दो ही ऑर्डर के तो एलिमेंट है, एक तो वन एंड इंफिनिटी, ठीक है, वन और इंफिनिटी, ये दो ही ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, या तो जीरो का तो वन है बाकी सबका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी हमारे पास, तो जैसे हमने जेड का निकाला कि जेड हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन और इन्फिनिटी, उसी तरीके से क्यू और सी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन एंड इन्फिनिटी। क्योंकि ये भी सारे अंडर एडिशन दे ही नहीं रखा ना, तो हम ऐसे मान लेते हैं कंसिडरेशन हमारी कि अगर दे नहीं रखा तो हम अपनी तरफ से ले लेंगे अंडर एडिशन। क्यू आर सी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन एंड इन्फिनिटी। क्यों, जैसे जेड में ना जीरो वन जीरो प्लस माइनस वन, इसी तरीके से इनका क्यू का हो गया, आर का हो गया, सी का हो गया। तो हम क्या है कि इसमें क्या है कि सिर्फ जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट होगा, जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, अदरवाइज क्या होगा सबके इनफाइनाइट होगा, कितने टाइम भी ऑपरेट कर ले हम जीरो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा क्यू आर सी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन एंड इन्फिनिटी, इसी तरीके से। तो अब क्या है कि जेड क्यू आर और सी जो ये चारों है हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, और वो क्या है जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, बाकी सबका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फाइनाइट इन क्यू स्टार, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फाइनाइट, हमें ये निकालना है कि क्यू स्टार में कितने एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ क्यू स्टार, क्यू स्टार की। अब हमें क्यू स्टार दे रखा है, स्टार देते इसका मतलब जीरो हटा दिया, तो इसका क्या है कि हम ऐसे इसको कंसिडर करते हैं क्या आ जाए अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसको अंडर मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। ये दे नहीं रखा तो क्या होगा हमें पता होना चाहिए। तो आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होगी क्यू स्टार की वन, वन ही एक ऐसा एलिमेंट है किसी के साथ में ऑपरेट करूं मैं तो वही रेशनल का एलिमेंट हो जाएगा। तो जो क्यू में है, क्यू में जीरो तो है नहीं, तो ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, वन का ऑर्डर, तो वन को मैं कितने टाइम वन से मल्टीप्लाई करूंगी ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, ऑर्डर तो वही है ना, वन को मैं वन खुद से कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए वन आ जाए। तो वन को वन टाइम करूंगी तो ऑर्डर ऑफ वन क्या आ जाएगा वन होगा।
ऑर्डर ऑफ -1, ऑर्डर ऑफ -1 को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं खुद से कि क्या आ जाए हमारा, क्या आ जाए हमारा ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम कि -1 इंटू -1 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या ऑर्डर आ गया 1 आ गया। 1 को तो करने की जरूरत नहीं, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1, ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, बाकी हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेती हूँ, मान लिया मैंने ऑर्डर ऑफ -2 ले लिया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ -2। तो -2 को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं -2 से, क्या जाए ग्रुप की आइडेंटिटी बना जाए, कभी नहीं आएगा, क्या कभी नहीं आएगा। तो अगर ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ -2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसी तरीके से हर एक का ऐसे हो जाएगा। तो जो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट क्या है, सिर्फ 2 ही है, 1 और -1, ठीक है भाई, इसमें यही है। तो अगर ए अपना डज नॉट बिलोंग टू -1 और 1, ए अगर इसमें इससे बिलोंग नहीं कर रहा है और ये अपना क्यू स्टार में है, तो जो ऑर्डर ऑफ ए होगा ना वो क्या होगा इनफाइनाइट। भी बाकी जो भी एलिमेंट बच, -1 और 1 को छोड़ के, क्यू स्टार में 0 है ही नहीं, ठीक है, नॉन जीरो ही है, तो इनको छोड़ के जो बच गए तो उनका सबका ऑर्डर क्या होगा इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट करते हैं। तो क्या होगा क्यू स्टार हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 और इन्फिनिटी। फाइनाइट ऑर्डर के तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, एक का ऑर्डर 1 है, वो खुद 1 है, 2 किसका ऑर्डर है -1 का। तो ऐसे ही क्या होगा आर स्टार हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 टू इन्फिनिटी, भी आर स्टार में भी ऐसा ही होगा। एक तो वही है, मैं लिख के दिखाई देती हूँ कि एक तो वही है ऑर्डर ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बाकी जो भी जिनका भी ऑर्डर क्या होगा वो होगा इनफाइनाइट, ठीक है। बाकी सभी का, बाकी सभी एलिमेंट्स का, बाकी सभी एलिमेंट्स का, ठीक है, ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। तो फिर यही है। तो अब जी स्टार की बात करें, इन्होंने कहा कि हमें क्वेश्चन दिया है कि भाई जी इक्वल टू सी स्टार, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर सी स्टार में। तो अब ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, सी स्टार अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें ये दिमाग में होना चाहिए कि भाई फाइनाइट एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है, अब कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग में करते करते मैं सोचूं कि आर स्टार में 2 ही एलिमेंट थे फाइनाइट ऑर्डर के, इसमें फटाक से लिख दो। बट इससे क्या, इससे है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि इससे क्या बिलोंग करेंगे ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी, ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी बिलोंग कर रही है इससे। nth रूट में क्या आ गई थर्ड रूट ऑफ यूनिटी होगी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होगी, इस तरीके से सारी बहुत सारी हो जाएंगी। तो फिर क्या हो जाएगा, तो इसमें फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो जाएंगे, सी स्टार हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स, सी स्टार हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि सारी nth रूट ऑफ यूनिटी आएंगी, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना भाई। ये कि क्या है कि देखो फ्रेंड्स कि इसमें सी स्टार में सारी nth रूट ऑफ यूनिटी आएंगी। nth रूट ऑफ यूनिटी हमें पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, है ना, तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, इस तरीके से nth, तो ये इस तरीके के तो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे अपने। तो क्या हो जाएगा, और उन सभी का क्या हमें ये भी पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम हर एक एलिमेंट का फाइनाइट ऑर्डर निकलेगा, इनफाइनाइट किसी का भी नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होगा इसमें ये nth होंगे और इनके जो एलिमेंट होंगे इनमें, तो सभी क्या होगा उनका ऑर्डर क्या होगा फाइनाइट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जेड स्टार, जेड स्टार के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर बताना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जेड स्टार में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 और -1, ठीक है। जेड स्टार में कौन कौन से एलिमेंट है 1 और -1। तो जेड स्टार स्टार आते ही मैंने क्या कहते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन हम कंसीडर करेंगे, चाहे दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो। तो अब इसमें देखते हैं क्या ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 कितना का 1, क्यों कि 1 को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं खुद से कि क्या आ जाए ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, तो हमें पता है कि आइडेंटिटी ऑफ जेड स्टार कितनी है 1 है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया 1 हो गया। ऑर्डर ऑफ -1, -1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं -1 इंटू -1, 2 टाइम ग्रुप की आइडेंटिटी आ गया ना, आइडेंटिटी, ठीक है।
आइडेंटिटी आ गई। तो कितना हो गया इसका ऑर्डर? 2 हो गया। ठीक है, तो दो ही एलिमेंट है, एक का ऑर्डर 1 है और एक का 2 है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ Z6। ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ Z6 का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। Z6 होता गया, Z6 होता गया 0 1 0 1 3 4। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, हर एक का ऑर्डर फाइंड आउट करना। तो Z6 है और इस तरीके के एलिमेंट दे रखे, ये भी नहीं बता रखे कि ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करे। तो अंडरस्टूड है, हम पहले भी कई बार बताया मैंने कि अंडरस्टूड है Zn में क्या कि एडिशन ही लगेगा हमारा, अंडर एडिशन। ये दे नहीं रखा, हमने अपनी तरफ से लिया। ठीक है भाई, अंडर एडिशन। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ 1 सॉरी 0, ऑर्डर ऑफ 0। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिटी कितनी है इसकी? आइडेंटिटी ऑफ Z6 अंडर एडिशन क्या होती है? 0। आइडेंटिटी वो एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट के मैं इसमें ऐड करूंगी तो वही एलिमेंट है। 0 को 1 में ऐड करूंगी 1 देगा, 0 को 2 में ऐड करूंगी 2 देगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1 सॉरी ऑर्डर ऑफ 0, 0 में मैं 0 कितनी बार ऐड करूं क्या आ जाए? 0 ही आ जाए, तो 1 हो गया ऑर्डर। इसमें तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1, तो 1 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि क्या आ जाए? आइडेंटिटी 0 आ जाए। अब हमें ये पता है कि Z6 का अंडर एडिशन है और साथ में क्या होता है? मोडलो मोडलो 6। ठीक है, मोडलो 6 से तो 6 डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में ये जो यहाँ पे 0 आएगा है आइडेंटिटी है, लेकिन सोल्व करके जो आएगा वो क्या होगा हमारा? रिमाइंडर वाला होना चाहिए, है ना। तो अभी देखते करते इसका 1। अब Z6 है, 6 से डिवाइड करना चाहिए तो रिमाइंडर 0 आएगा, तभी तो हमारा बनेगी बात। 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, तो क्या होगा 6, और 6 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो अपना रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और यही इसकी फाइनल वैल्यू होती है। और ये क्या है अपना? 0 के इक्वल हो ही रहा है। फिर ये क्या अपना 0 के इक्वल हो ही रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा अपना? ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा 6। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 2 क्या? ऑर्डर ऑफ 2 क्या? 2 को मैं कितनी बार ऐड करूं अंडर मॉडुलो 6? 2 को मैं कितनी बार ऐड करूं अंडर मॉडुलो 6 कि उसका रिमाइंडर क्या आ जाए? 0, या फिर इक्वल टू आइडेंटिटी 0, है ना। तो मॉडुलो 6। ठीक है, तो 3 बार ये करूंगी, 2 2 4 2 6, मॉडुलो 6 लगाने के बाद क्या हो जाएगा अपना रिमाइंडर? यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ ही जाएगा। तो ऐसे होगा ना। तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट हो जाएगा कौन कौन से एलिमेंट बच गए अपना? ऑर्डर ऑफ 3 क्या होगा? 3 को कितनी बार ऐड करूं? 3 को 2 बार ऐड किया मैंने, 3 को 2 बार ऐड किया मैंने मॉडलो मोड 6 पे, तो रिमाइंडर अपना क्या बचा? 0 बच जाता है। तो आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। और इस ऑपरेशन का मकसद क्या है कि हमने ये पहले कर चुके हैं। तो इस ऑपरेशन का मतलब ये है कि दोनों को ऐड किया और मॉडल लगाने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो 0 आ गया, तो 0 आ गया तो ये 0 बच गया। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2, 2 बार ऑपरेट किया। ऑर्डर ऑफ 4, 4 को कितनी टाइम ऑपरेट करूं? मान लिया 4 + 4। ठीक है, +4 12। ठीक है, मोडलो तो आइडेंटिटी 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 4 4 8 और 4 12, 12 को 6 से डिवाइड करूंगी तो फिर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर अपना 0 बच जाएगा। तो फिर इसका कितने टाइम ऑपरेट किया हमने? भाई कितने टाइम ऑपरेट करो, इसको मैं लिख दूंगी इस लैंग्वेज में। तो ऑर्डर ऑफ 3 ये हो गया। ऑर्डर ऑफ 5, 5 + 5 10 15 20, तो इसका कितना होगा भाई? 5 10 15 20 25 30,
क्योंकि ये तो है ना पूरा ही ये है। और एक और बात है, ये जितना यहाँ पे दिया ZN6 दे रखा है ना, 6 से ऊपर भी नहीं जाएगा, कहीं 6 से ऊपर भी हो तो इसका मतलब गड़बड़ है फिर। 5 + 5 + 5 तो 15, 15 30 हो गया। तो मोडलो क्या लगाया, मोडलो 6 लगाने से हमारा क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आइडेंटिटी के बराबर है, तो क्या ऑर्डर ऑफ 5 क्या हो जाएगा 6। तो भाई देख लो, 1 का ऑर्डर 1 है, सॉरी 0 का ऑर्डर 1 है, 1 का ऑर्डर 6 है, 2 का ऑर्डर 3 है, 3 का 2 है, 4 का 3 है, 5 का 6 है। और ये ऑर्डर का मैटर क्या है। तो अंडर एडिशन क्या होगी कि हम जो ऑपरेशन अप्लाई करें ना, अभी कोई भी एलिमेंट है उसको कितने टाइम ऑपरेट करें। अभी मैं लिख देती हूँ इस चीज को। तो देखो भाई, हमने क्या किया कि Z6 है, ये एलिमेंट होते हैं, इसमें दे नहीं रखा तो अंडर एडिशन हो गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 0, 0 को कितने टाइम ऑपरेट करूंगी, कितने टाइम ऐड करूंगी 0 आ जाए। तो एक ऐड करने की जरूरत नहीं, खुद ही 0 है, तो 1 ही होगा। ऑर्डर ऑफ 1 को मैं कितने टाइम ऐड करूँ कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो अब हमें ये भी पता है कि ZN में क्या अंडर एडिशन है, मोडुलो 6 भी तो है। तो मोडुलो 6 मान लिया 6 कर दिया, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मतलब पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 0। तो वो कब आ रहा है, जब उसको 6 बार ऐड करूंगी। तो ऑर्डर कितना हो गया, 1 का 6 हो गया। 2 का ऐसे ही, 2 को कितनी बार ऐड करूंगी कि मोडुलो 6 लगाने के बाद क्या आ जाए अपना आइडेंटिटी 0 आ जाए। मोडुलो 6 को 3 बार। ऑर्डर ऑफ 3 पे कितनी बार अप्लाई करूंगी, 3 + 3 0, मोडुलो 6 लगाने के बाद 0 हो गया। ऑर्डर ऑफ 4 पे कितनी बार करूंगी, वही 3 हो गया। ऑर्डर ऑफ 5 पे 6 टाइम, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, अब मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, किसी भी एलिमेंट को अगर हम लें अंडर गिवन ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन दे रखा हमें और कोई एलिमेंट उठा लिया, उसको कितनी टाइम ऑपरेट करेंगे ग्रुप के आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। जितनी टाइम ऑपरेट करेंगे उतना ही उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। अब इससे सिंपल लैंग्वेज तो और क्या होगी भाई, है ना। तो अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वो कर लेते हैं एक आध। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, क्या दे रखा भाई, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट माइनस आइटा ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप J = 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, ठीक है। इसका एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या रहेगा। तो G = 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, ये एलिमेंट ठीक है। और एलिमेंट माइनस आइटा ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो आइडेंटिटी ऑफ G, ये हम सारी चीजें कर चुके भाई। ये वही तो है एक तरीके से Q4 में से निकला हुआ। उसमें तो 1 + 1 + -1 1 + माइनस प्लस माइनस J + -K ना, आइडेंटिटी ऑफ G अंडर मल्टीप्लीकेशन 1, क्योंकि देखने से ही पता चल जाता है। तो 1 को मैं किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ 1, तो क्या होगा, वही एलिमेंट आएगा। 1 को -1 से करूंगी -1 आएगा, आइटा से करूंगी आइटा आएगा, माइनस आइटा से करूंगी माइनस आइटा आएगा, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी हो गई। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो वही है कि 1 को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि ग्रुप का ऑर्डर क्या आ जाए, ग्रुप सॉरी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है ग्रुप की आइडेंटिटी के बराबर। तो 1 को तो 1 ही टाइम ऑपरेट करूंगी। ऑर्डर ऑफ -1, -1 को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगी आ जाए, 2 टाइम हो गया। ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा, माइनस आइटा को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए मेरा ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो जब मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आइटा स्केयर, मैंने जब इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आइटा स्केयर हो गया हमारा, है ना। 1 मिनट, हाँ अंडर मल्टीप्लीकेशन है ना ये चीज। -1 माइनस तो +1 हो गया, आइटा इंटू आइटा -1 हो गया। तो लेकिन आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। तो माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा, तो क्या हो गया, आइटा इंटू आइटा आइटा स्केयर, आइटा इंटू आइटा आइटा स्केयर, तो -1 इंटू -1 +1 हो गया। और ये अपने सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऑर्डर ये जो, तो ऑर्डर कितना हो गया 4 हो गया। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ आइटा की बात करूं, ऑर्डर ऑफ आइटा की बात करूं तो फिर क्या हो जाएगा मेरा, वही सेम कितने टाइम ऑपरेट करूं, आइटा आइटा इंटू आइटा, आइटा स्केयर -1 हो गया भाई, ये भी नहीं बन रही बात। ये फिर क्या होगा, माइनस आइटा होगा, एक और आइटा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा इसका भी ऑर्डर 4। तो फिर ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा क्या है कि
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ माइनस आइटा का ऑर्डर पूछा है, तो माइनस आइटा का ऑर्डर कितना है? 4 है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और हमने इन्होंने एक का ही पूछा था, हमने सबका ही निकाल दिया, किसी का भी पूछ लो भाई, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हमें निकालना आ रहा है तो हमें फिर किसी से का भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको कि दिस सेट 1 -1 आइटा माइनस आइटा इज ए मल्टीप्लिकेटिव फाइनाइट ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिव फाइनाइट ग्रुप है, तो ग्रुप का ऑर्डर बताना। फाइनाइट ग्रुप है। अब जैसे इसका देख लेते हैं। ठीक है, और ये भाई किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, और कोई नया क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं, इनमें से उठाएगा। अगर हमारी प्रैक्टिस इससे अच्छी है तो यूट्यूब पे भी कमांड होनी चाहिए स्क्रीनिंग के लिए भाई, और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जी इन्होंने खुद ही बोला फाइनाइट ग्रुप है ये, इसमें एलिमेंट है। तो ग्रुप की डेफिनेशन होती क्या है? ग्रुप की डेफिनेशन यही है कि अगर फाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 4 है इसमें, 1 -1 आइटा माइनस आइटा का ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना होगा? 4 हो गया, कुछ करना ही नहीं था, फ्री के नंबर है बिल्कुल। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं। अब की बारी भाई, ये जैसे एक क्वेश्चन हो रही है, g इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 अंडर एडिशन 6 इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इज। ठीक है, 1 3 5 6 ये पूछ रखा है कि ये हमें ग्रुप दे रखा है, अंडर एडिशन है, अंडर प्लस मॉडुलो 6 और ऑर्डर ऑफ 5 पूछ रखा है कितना है, कि ऑर्डर ऑफ 5 कितना होगा। तो जस्ट अभी किया हमने, और ये क्या है कि एचटेट पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं हमारे पास, हमें क्या है, हमें तो बस क्वेश्चन मिल जाए, फटाक से प्रैक्टिस करेंगे और निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हमने किया ही है ये तो बिल्कुल। तो इसका मैं जैसे यहाँ पे कर देती हूँ सॉल्यूशन। तो इसने क्या किया है कि भाई जी इक्वल टू वही है बिल्कुल, अभी किया है जो क्वेश्चन, 0 1 2 3 4 5 अंडर एडिशन मॉडुलो 6, Z6 बोलते मॉडुलो 6 बोलते, एक ही तो बात है। तो फिर हमें यही देखना है कि ऑर्डर ऑफ 5 कितना होगा। ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी क्या है हमारी? आइडेंटिटी ऑफ जी कितनी है? 0, क्योंकि अंडर एडिशन बोल रखा है। तो 5 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए? 5 + 5 + 5 + 5 + 5। ठीक है, 6 टाइम करना पड़ेगा ये तो, और डिवाइड बाय मोडलो मोड 6, तो रिमाइंडर अपना 0 ही बच जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल टू 6। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये अपना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी हमें ध्यान रखने हैं और कंसेप्ट्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर बताना है। तो हम देखते हैं भाई सॉल्यूशन क्या होगा। तो सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, तो किस तरीके का एलिमेंट होगा? हम सब कुछ कर चुके हैं, मैं दोबारा ही करवा रही हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने आइडेंटिटी क्या सबसे पहले देखो, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, एडिटिव ग्रुप है, तो आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी क्या है? 0। तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी ही पूछा है, कितना होगा भाई? 0 को मैं कितनी बार ऐड करूँ कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए? इसका तो एक ही होगा ना, एक ही बार करूंगी ना, इसका तो एक ही बार करूंगी, क्योंकि 0 तो है, इसमें तो कुछ और ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे ना भाई? क्या है कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये पूछ रहा है कि 0 होगा, इनफाइनाइट होगा, 1 होगा, ये होगा। तो हमें ये पता है आइडेंटिटी कितना है? 0 है। ठीक है, तो 0 का ऑर्डर कितना होगा? कि भी 0 में मैं जीरो में कितनी टाइम ऐड करूंगी हमारा ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए? तो 0 खुद एलिमेंट भी 0 है और आइडेंटिटी भी है, ये तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑर्डर ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भाई देखो, अपना एक रिजल्ट है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है? इफ डी डिवाइड एन, अगर डी डिवाइड कर रहा है एन को,
ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया लैंग्वेज में। देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, भाई नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं ऑर्डर डी इन जेड एन, तो 5D होंगे। मतलब ये कि कोई डी नंबर है, अगर वो डिवाइड कर रहा है इनको, मतलब इस एन को जेड एन में, और उसके बाद क्या है कि ये कह रहे हैं कि हमसे पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी के कितने एलिमेंट होंगे। अगर हमसे ये पूछ ले कि ऑर्डर डी के कितने एलिमेंट होंगे, हमसे अगर पूछ लें जेड एन में, तो क्या होंगे, 5D होंगे। अब देखो इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी उठाया है, कंसीडर Z24 इन एडिटिव ग्रुप मॉडुलो 24, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इन द ग्रुप Z24, Z24 है, ठीक है, Zn भी होगा हमारे पास, और ये पूछना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, और ऐसे इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो इसको निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, क्या है, अब यहाँ पे जब हम करेंगे ऊपर वाले से रिलेट करेंगे जब हम, तो डी क्या है यहाँ पे 8 है, एन कितना है 24 है, तो 24/8 डिविजिबल है, तो है ना, डिविजिबल है, तो फिर क्या हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इन Z24 के देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन Z24 क्या होंगे, 5/8, ठीक है। 5/8 में सब सिंपली निकालना है, 5/8 की वैल्यू क्या होगी, जैसे एक बार क्या था कि 5 ऑफ p की पावर n है, तो क्या होता है p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5 ऑफ 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब माइनस 2, 8 में से 4 गए 4, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल, कुछ वरना तो हमें क्या पूरा निकालना पड़ता, और अब हमारा ये भी काम चल गया। बिल्कुल एक सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर डी डिवाइड एन, अगर डी डिवाइड कर रहे हैं इनको, तो क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, इस ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे जेड एन में, तो क्या हो जाएगा 5D। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो एक लाइन में आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए गेट 2007 में आ, तो ये कोई जरूरी नहीं कि भाई आप सोचोगे भी तो गेट में हमारे नहीं आएगा। भाई देखो बिल्कुल जो सिंपल है, जिनपे सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, वो डायरेक्ट हमारे आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए हम सभी क्वेश्चन ऐसे उठा रहे हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसमें, ठीक है। तो भाई ठीक है, तो होप सो आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो भाई हम, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हमारा, तो फिर आप प्लीज मिशन DSSB को इंस्टॉल करें ऐप को, और अगर किसी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। आप लोगों को, आप अगर कोर्स लेना चाहते हो PDF भी दी जाएंगी आपको, वीडियो लेक्चर भी दिए जाएंगे, डाउट क्लासेस का भी अरेंजमेंट होगा। तो होप सो आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।